तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े अच्छे होंगे। आप अच्छे तो मैं भी अच्छा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैनिजारो अभिक्रिया। इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था वो हुआ था एल्डोल अभिक्रिया के ऊपर। यदि आपने इससे पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसे देख लो पहले, ठीक है। उसकी जो एल्डोल अभिक्रिया जो थी उसकी जो कंडीशन थी, उनमें जो यौगिक होता है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, जब भी वो एल्डोल अभिक्रिया देगा। और कैनिजारो जो अभिक्रिया होती है ये वे यौगिक देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता। ऐसे कह सकते हैं कि उसका अपोजिट है ये। क्लियर। अब मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं। हम पढ़ेंगे आज कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया देखो, मैं वे कंडीशन दिखाता हूं कि कौन कौन से कंपाउंड कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। आपके पास है HC, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। एक है आपके पास ये, ठीक है। एक है आपके पास ये, ठीक है। ये है अल्फा विहीन एल्डिहाइड। जो अल्फा विहीन एल्डिहाइड होते हैं यही कैनिजारो अभिक्रिया शो करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि आपके पास ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है जिसके पास CO है, इसके पास जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके पास जो कार्बन के जितने हाइड्रोजन होते हैं उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कोई कार्बन नहीं है इसलिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। क्लियर है। इसी प्रकार आप सारों में इसी प्रकार से है। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। ये कंडीशन है अल्फा विहीन एल्डिहाइड। तो यही जो ये कंपाउंड है, ठीक है, ग्लाइकोल्स, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, ये ही कैनिजारो अभिक्रिया शो करते हैं। क्लियर है बात। अब हम डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं। जब अल्फा विहीन एल्डिहाइड को सांद्र NaOH ले लो सांद्र या KOH ले लो, एक ही बात है, सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड का आधा भाग, तो एल्डिहाइड का आधा भाग अपचयित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल लवण भी कह सकते हैं, या लवण देता है, जबकि शेष आधा भाग या जबकि आधा भाग सॉरी यहां ऑक्सीकृत होकर
ऑक्सीकृत है, ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक लवण देता है, जबकि शेष आधा भाग अपचयित होकर अल्कोहल देता है। क्लियर है बात? इस अभिक्रिया में एक ही यौगिक से ऑक्सीकृत तथा अपचयन होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में एक ही यौगिक से ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन भी कह सकते हैं हम, जिसमें एक ही यौगिक से ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, तो उस अभिक्रिया को हम डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? और इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ये लाइन लिख सकते हो आप आगे कि इस अभिक्रिया को ही कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं आपको कोई। अब देखो, आपके पास है CH3CHO, इसके आप दो अणु लोगे। मैंने अभी बताया था आपके पास जो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, इसलिए अल्फा फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु NaOH के साथ अभिक्रिया करके या गर्म करके HCOONA और CH3OH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, जिसमें जो आपके पास ये है, आपके पास इसका तो होया है आपके पास ऑक्सीकरण, इसका तो आपके पास ऑक्सीकरण हुआ है, और जो ये आपके पास है अल्कोहल बना है, इसमें इसका हुआ है अपचयन। क्लियर है आपकी इतनी बात? ठीक है, अब हम अदर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक और आप इतना उतार लीजिए, हम अभी अदर एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं बेंजल्डिहाइड का। देखो, इसको NaOH के साथ जब गर्म करते हैं तो आपके पास प्राप्त होगा ठीक है, इसका नाम होगा आपके पास सोडियम बेंजोएट, और इसका नाम होगा आपके पास बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, दिख रहा है ना? मैं ऊपर की साइड नाम लिख देता हूं इसका, बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर है बात? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।